जी सुनो, कुछ है खाने का? आप पहले सुनिए, आपको इतनी खांसी हो रही है, आप एक बार डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते हैं? अरे तुम फालतू में दिक्कत दे रही हो, नहीं जरूरत है कोई। सुबह हमने अखबार में इश्तिहार देखा था, आपके लक्षण मिल रहे हैं उससे, आप प्लीज एक बार दिखा दीजिए। कौन से इश्तिहार? जाते हैं। अरे ये तो टीबी का है, मुझे टीबी थोड़ी ना है। अरे लेकिन आप एक बार चेक करवा लीजिए, क्या हो जाएगा? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? लोग हमसे बात करना छोड़ देंगे, मेरी नौकरी भी जा सकती है। टीबी नहीं है मुझे। देर करोगे तो मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे अपनों को भी तोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारे डर और शर्म से बहुत प्यार है। जब तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे, तो मैं कहता हूँ मैं जीत गया। सुनिए, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे तुम थोड़ा नहीं, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा ये कमलेश जी, आपको क्या परेशानी हो रही है? मैडम जी, बहुत दिनों से थकान बहुत बढ़ गई है और मेरा वजन भी बहुत कम हो गया है। और कोई दिक्कत? नहीं मैडम। मैडम जी, इनको 2.5 महीने से खांसी है। देखिए, जो आपकी वाइफ ने हमें बताया है ना, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। मैडम जी, इसकी बातें मत सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 हफ्ते की खांसी मैं हो सकता हूँ, रात में पसीना मैं हो सकता हूँ, वजन कम हो रहा है मैं हो सकता हूँ, खून वाली खांसी अब मैं चुप नहीं हूँ। और एक और बात, मैं सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं बल्कि हड्डी, दिमाग व स्पाइन तक भी पहुँच सकता हूँ। देखिए, आपके जो लक्षण हैं उसके हिसाब से आपको एक बार टीबी की जांच करा लेनी चाहिए। मैडम जी देखिए, मुझे टीबी नहीं हो सकता है। मेरे खानदान में आज तक किसी को टीबी नहीं हुआ, और अगर दुनिया को पता चल गया कि यहाँ पे आपने मुझे टीबी बोला है तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाएगी और एकदम गुप्त रखी जाएगी। पर अगर आपको अपनी जान की और अपने घर वालों की भी जरा सी भी चिंता है तो एक बार आपकी जांच करवा लीजिए। एक बार करवा लीजिए। अच्छा बताइए कब आना? बैठ जाइए, आप आपको बता देती हूँ। अभी आप बाहर काउंटर पे चले जाइएगा, वहाँ आपको एक डिब्बा मिलेगा। आप कल सुबह खाली पेट उस डिब्बे में खांसिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बलगम ले लें, और ज़्यादा पानी पानी नहीं होना चाहिए वो, और ज़्यादा उसमें थूक नहीं होना चाहिए, और फिर आप उसको लाकर जमा करा दीजिएगा। जी मैडम जी। टेस्ट, स्प्यूटम, माइक्रोस्कोपी, जीन एक्सपर्ट जैसी मशीनें मुझे सेकंड्स को पहचान लेती हैं। देखिए, आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको टीबी की बीमारी निकली है, पर इसका इलाज है। मैडम जी क्या इलाज है? मेरी तो नौकरी भी चली जाएगी, पैसे भी नहीं हैं। देखिए, सरकार के प्रोग्राम के तहत आपको टीबी की दवाइयाँ मुफ्त में मिलेंगी, और सरकार का जो निक्षय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आपको हर महीने 1000 रुपया मिलेगा आपके पोषण के लिए। मैडम जी दवाइयाँ कैसे लेनी है? आपको कुल 6 महीने ये दवाइयाँ लेनी होंगी। पहले के 2 महीने आपको लाल डिब्बों की दवाई लेनी है, और उसके बाद आपको हरे डिब्बे की दवाई लेनी है 4 महीने। पहले 4 गोलियाँ आती थी, पर अब एक ही गोली आती है। और जब आप ये गोलियाँ लेनी शुरू करेंगे तो आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, जैसे आपको घबराहट होगी या फिर आपके पेशाब का कलर लाल हो जाएगा। अगर आपको ये दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं तो आप हमारे पास आ जाइएगा। कुछ बातों का ख्याल रखिएगा, जैसे आपको मुंह के सामने कपड़ा रखकर ही खांसना या बोलना है, और इधर उधर थूकना नहीं है। कलावती जी, आप भी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। इनका जो खाना हो वो सादा हो, पौष्टिक हो, और अगर ये मांस, मच्छी, अंडा ये सब ज़्यादा खाते हैं तो वो खिला दीजिएगा, वरना दाल खिला दीजिएगा। और इनके जो बर्तन हैं वो घर में सबसे अलग कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो इनकी जो चादर है वो रोज़ धूप में सुखा दीजिएगा। और क्योंकि इनका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो एक आइग्रा नाम की जाँच होती है, एक बार वो आप करवा लीजिए। मैडम, हमें कोई लक्षण नहीं है। आपको कोई लक्षण नहीं है तो ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात भी नहीं है, पर क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी है जो दिमाग, आंतों, पेट और हड्डियों में भी हो सकती है, तो एक बार आप जांच करवा लीजिए। जी मैम।
रोज की दवा, डिसिप्लिन मुझे तोड़ रहा है। मैं घुल रहा हूँ हर एक गोली के साथ। पर अगर तुमने दवाई बेचनी छोड़ दी, एक छोटी सी लापरवाही और मैं वापस, इस बार और भी ज्यादा मजबूत, ड्रग रेजिस्टेंट, लंबा इलाज, ज्यादा तकलीफ, ज्यादा खर्चा। तुमने मुझे हरा दिया क्योंकि तुमने डर को नहीं, सच को चुना। मैं टीवी हूँ, मैं लापरवाही से आता हूँ, पर जानकारी से चला जाता। इस कहानी से आपने ये तो देख ही लिया कि एक परिवार टीबी से बच निकला। ऐसे ही अगला परिवार अब आपका हो सकता है। टीबी से बचना मुश्किल नहीं है। टीबी से मुक्त होने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आपको बस अंधविश्वासों से बचना है। सरकार एनटीपी के तहत मुफ्त में इलाज, जांच व आपके पोषण के लिए कुछ पैसे भी दे रही है। इसके अलावा सरकार ने एक पोर्टल भी जारी किया है जिसका नाम है निक्षय। इसकी मदद से हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक मरीज की पहचान, इलाज व प्रगति को डिजिटली देख सकते हैं, जिससे वह टीबी की निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के और भी कई प्रोग्राम हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, निक्षय मित्र योजना, सक्रिय खोज एवं व्यापक स्क्रीनिंग अभियान, जिसकी मदद से टीबी की मृत्यु दर में काफी कमी आ चुकी है। टीबी रेजिमेन में पहले के 2 महीने HRZ यानी आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटॉल दी जाती है। और अगले 4 महीने HRE मतलब आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और इथैम्बुटोल दी जाती है। ये सारी दवाइयाँ एक ही गोली में रहती हैं। अगर कोई पेशेंट बीच में दवाई छोड़ देता है तो उसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। ये टीबी का और भी घातक रूप है, इसलिए दवाई पूरी लेनी चाहिए। पर घबराए नहीं, इसका भी इलाज है। इसमें फ्लोरोक्विनोन और कुछ इंजेक्टेबल दवाइयाँ जैसे कैप्रिमाइसिन दे दिया जा सकता है और कुछ ओरल रेजिमेंट चलते हैं जैसे कि बीपाल या बीपाल एम। इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है तो हर कदम में डॉक्टर की निगरानी में रहना होता है। इस बीमारी में आपको आपकी मनमानी नहीं करनी है। समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि सुअर का तेल लगा लो, टोना टोटका करा लो, झाड़ फूक करा लो। ये सब इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ ये 2 दवाइयाँ हैं, जिन्हें आपको डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही लेना होगा। और जो लोग टीबी पेशेंट के संपर्क में रहकर एक्स्ट्रा टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, उन लोगों को आगे के स्पेक्ट्रम टेस्ट कराने होते हैं और कुछ महीनों तक डॉक्टर की निगरानी में पायरिजिनामाइड, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन व इथम्ब्यूटॉल जैसी दवाइयाँ लेनी होती हैं। और जानकारी के लिए विजिट करें अपने निकटतम डॉट्स या टीबी सेंटर।